अर्थव्यवस्था के तृतीयक सेक्टर को किस नाम से जाना जाता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण सर आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग अर्थव्यवस्था में जो सेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था पिछले टॉपिक में, उस टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था अर्थव्यवस्था का प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के 5 सेक्टर में से 3 सेक्टर होने के बाद चौथा और पांचवा सेक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था का चौथा सेक्टर और पांचवा सेक्टर क्या है। चौथा पांचवा, तो इस पर ध्यान देंगे। चौथा पांचवा सेक्टर जो बांटा गया है, कहता है चतुर्थ सेक्टर में, जिसको हम लोग क्वार्टरनरी सेक्टर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में क्वार्टरनरी सेक्टर कहा जाता है चतुर्थ सेक्टर। इसमें कौशल ज्ञान से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती है। कौशल ज्ञान से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती है चतुर्थ सेक्टर में। अर्थव्यवस्था का चौथा जो क्षेत्र होता है, उसमें कौशल ज्ञान से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती है। कौशल ज्ञान का मतलब क्या होता है? स्किल्ड पर्सन। स्किल्ड पर्सन जो टेक्निकली स्किल्ड होते हैं, उन कैंडिडेट को इसमें बेसिकली शामिल किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे लिखता है तकनीकी कौशल, यानी कि आपको टेक्निकल ज्ञान हो, टेक्निकल नॉलेज हो। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, प्रयोग, ये हो गया मैनेजमेंट के बारे में। फिर कहता है कार्य प्रबंधक, टैक्स मैनेजमेंट आपको आता हो। सॉफ्टवेयर डेवलपर यानी कि इंजीनियर, है ना, ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सबको शामिल किया जाता है चौथा सेक्टर में दोस्तों। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का ये चौथा सेक्टर है, जिसे एक अलग नाम से जाना जाता है। कौन सा? तो इसको कहते हैं हम लोग पिंक या गुलाबी कॉलर व्यवसाय। क्या कहा गया? पिंक या गुलाबी कॉलर व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमने पूछा भी था क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताएंगे अर्थव्यवस्था के तीसरे सेक्टर को, तृतीयक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है। हमने पूछा था आपसे। आगे बात करेंगे। इस बार जब हम पंचक क्षेत्र में जाते हैं, जिसको हम लोग क्यूनरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, तो ये जो हमारा पंचक क्षेत्र है, इसमें कहता है कि इसमें उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। उच्च किस्म की सेवाएं, यानी कि आप सर्विस देते जरूर हैं, लेकिन ऊंचे पद पर बैठकर आप लोगों को सेवा देते हैं, वैसे लोगों को शामिल किया जाता है किसमें? तो उसको हम लोग पंचक क्षेत्र में, जैसे कहते हैं ना, जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर जिसको हम लोग पदाधिकारी के नाम से भी जानते हैं, वो सब जो पद हैं, वो सब पद पर जो व्यक्ति होते हैं, वो सब सेवाएं देते हैं, लेकिन वो उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग पंचक क्षेत्र में शामिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है दोस्तों शोधकर्ता। शोधकर्ता का मतलब रिसर्चर, जो जमीन के अंदर से रिसर्च कर रहा है, कहां पेट्रोल है, कहां कोयला है, ठीक है, या फिर किसी और चीज के बारे में भी शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उन सबको हम लोग काउंट करते हैं किसमें? अर्थव्यवस्था का पांचवा सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद कहता है कानूनी सलाहकार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोगों को पढ़ाए होंगे, या अगर नहीं पढ़ाए होंगे तो आगे के टॉपिक में जरूर पढ़ाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक अटॉर्नी जनरल और एक एडवोकेट जनरल, ये सब कानूनी सलाहकार के रूप में जाना जाता है। जहां तक आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार कौन कहलाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अटॉर्नी जनरल। और जहां तक राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार की बात करें, तो उसे हम लोग एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं। ऐसे ऐसे पद पर जो लोग होते हैं, ये सब हमारे यहाँ कहलाते हैं अर्थव्यवस्था का पांचवा सेक्टर में, इनको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारा पांचवा सेक्टर के रूप में जाना जाता है, जिसे हम लोग गोल्ड कॉलर व्यवसाय के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सब काफी महंगे महंगे लोग होते हैं, इसलिए इन लोगों को नाम दे दिया गया गोल्ड कॉलर व्यवसाय, ऐसा याद रखेंगे।